हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? आज फिर से न्यू सेशन के साथ। आज का जो सेशन होगा आपका 9 दिसंबर का करंट अफेयर डील करने वाला हूँ जी। 9 दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है जी आपका? फर्स्ट ड्रोन स्टेशन टू डिलीवर मेडिसिन। दवाई को डिलीवर करने के लिए, दवाई को पहुंचाने के लिए आपका पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ बनाया गया जी? मेघालय में। कौन सा स्टेट में बनाया गया? मेघालय। और मेघालय ड्रोन से दवाई पहुंचाने के लिए आपका स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य बना है। मेघालय भारत का पहला राज्य बना है जो आपका ड्रोन से मेडिसिन को डिलीवर करने वाला है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। कहाँ स्टार्ट हुआ है जी? मेघालय में। मेघालय में कहाँ? तो मेघालय में है जी आपका जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल। नाम क्या है जी आपका? जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल। मेघालय में भी कौन सा हॉस्पिटल जी? नाम क्या है जी आपका? जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल। नाम है जी आपका जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल। कहाँ है? मेघालय में। बात यहाँ तक कंप्लीट। मेघालय में कहाँ जी? मेघालय में। इसके अलावा बात किया जाए तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है मेघालय का? तो आपका वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ जी आपका? वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में जो आपका स्थित है मेघालय में। वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट का जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ है जी आपका ड्रोन स्टेशन स्टैब्लिश किया गया जो आपका डिलीवर करेगा क्या चीज को? मेडिसिन को। यहाँ तक कंप्लीट। कहाँ है जी आपका? मेघालय में। कहाँ जी आपका? मेघालय में। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा मेघालय के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा और बात करते हैं इस ड्रोन का कैपेसिटी कितना होगा? तो 3 to 5 kg तक मेडिसिन को लेके जा सकता है। 3 से 5 kg तक आपका 3 से 5 किलो तक के मेडिसिन को लेके जब पहुंचाया जा सकता है, लेके जा सकता है ये ड्रोन। समझ में आ रहा है जी? कहाँ है जी? मेघालय। मेघालय में कहाँ? जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल। और ये स्थित कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है जी? तो वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ? मेघालय। 3 से 5 केजी तक दवाई लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है जी। बात करते हैं थोड़ा सा मेघालय के बारे में। थोड़ा सा बात करता हूँ मेघालय के बारे में, सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए मेघालय के बारे में जी, तो मेघालय एज अ स्टेट के तौर पे काम कब से कर रहा है जी? 1972 में मेघालय बना स्टेट। 1972 में मेघालय बना जी स्टेट। इसके अलावा बात किया जाए कैपिटल मेघालय का कहाँ है जी? मेघालय का कैपिटल कहाँ है जी आपका? शिलोंग। कहाँ है जी? शिलोंग। इसके अलावा बात किया जाए सीएम, मेघालय के सीएम कौन है जी? तो नाम है कॉनराड संगमा। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? कॉनराड संगमा। क्या नाम है? कॉनराड संगमा। कंप्लीट है। मेघालय के सीएम कौन है जी? कॉनराड संगमा। अगर बात किया जाए गवर्नर कौन है जी मेघालय का? तो नाम है बीडी मिश्रा। गवर्नर कौन है जी मेघालय का? नाम क्या है जी? बीडी मिश्रा। क्या नाम है जी आपका? बीडी मिश्रा। कंप्लीट है। यहाँ तक बात कर रहा था मेघालय के बारे में। मेघालय 1972 से स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं। कैपिटल क्या हो गया जी? शिलोंग। इसके अलावा बात किया जाए सीएम कौन है जी? तो सीएम है जी आपका कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, हमको पता होगा जी मेघालय का आपका एक जगह का नाम पता होगा मौसिनराम। क्या नाम है जी आपका? मौसिनराम। क्या नाम है जी आपका? मौसिनराम के बारे में बताया जाएगा तो इसका खासियत क्या है जी? मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है जी? तो मौसिनराम में। कहाँ होता है जी? मौसिनराम में। स्थित कहाँ है जी? मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। आगे सुनिए, बारिश के बारे में बात की जाए कितना बारिश होता है जी? तो लगभग 1100 मीटर तक, सॉरी 1100 सेंटीमीटर। कितना जी आपका? लगभग 1100 सेंटीमीटर तक। 1080 सेंटीमीटर राउंड फिगर इसे 1100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। कहाँ जी? मेघालय में। आगे सुनिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होता है मेघालय का मौसिनराम में। बट यहाँ ही क्यों? रीजन क्या? तो सुनिए ध्यान से। और इससे ज्यादा मजेदार सवाल एक है जो एग्जाम में सवाल पूछा गया था। सवाल क्या है जी? मौसिनराम
कौन सा हिल में स्थित है? ऑप्शन था जी आपका गारो, खासी, जयंतिया, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा? खासी हिल्स। मसीराम के बारे में बात किया जाए तो मसीराम खासी हिल में स्थित है। कौन सा हिल क्षेत्र में पड़ता है जी? खासी हिल में। कौन सा क्षेत्र पड़ता है जी? खासी हिल। अगर बात किया जाए मसीराम के बारे में तो मसीराम खासी हिल में पड़ता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है जी। मसीराम कौन सा हिल वाले क्षेत्र में पड़ता है? नाम क्या होगा? खासी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, क्या नाम होगा जी? खासी हिल्स। क्या नाम होगा? खासी हिल्स। मेघालय में 3 हिल काफी इंपॉर्टेंट है, नाम सुने होंगे। आपका क्या क्या नाम है जी? आपका गारो, जयंतिया और खासी। क्या नाम है जी? गारो, जयंतिया और खासी। आगे सुनिए, मसीराम में इतना बारिश क्यों होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मसीराम में होता है। ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, इसको लेकर बात किया जाए तो वहां का जो काफी फेमस हिल्स है जी, उसके वजह से। और सुनिए ध्यान से, क्या होता है रीजन, ऐसा क्या बनता है कि सबसे ज्यादा बारिश, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश मसीराम में होता है? सुनिए ध्यान से, बात किया जाए तो देखिए ध्यान से, मेघालय में ये मान लीजिए आपका 3 हिल्स हो गया जी। ये तीन हिल्स हो गया। नाम क्या क्या है जी आपका? गारो, खासी और जयंतिया। क्या क्या नाम है जी आपका? गारो, खासी और जयंतिया। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, और इस वाले क्षेत्र में है जी आपका शिलोंग प्लेट्यू। क्या है जी आपका? शिलोंग प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है जी आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब उसका हिंदी पठार कह सकते हैं। बिल्कुल, प्लेट्यू को हिंदी में क्या कहते हैं जी? पठार। आगे सुनिए, गारो, खासी और जयंतिया ये हिल है जी, और आपका ये साइड में है जी शिलोंग पठार। सुनिए, ये चारों मिल करके फनल शेप बनाता है। ये चारों मिलके क्या करता है जी? फनल शेप बनाता है। फनल शेप मतलब की प्रकार का बनाता है। फनल शेप मतलब की प्रकार का बनाता है। बोला जाता है कि जो भी आपका यहाँ पे बोला क्या जाता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है जी, जो भी क्लाउड वगैरह होता है यहाँ पे एंटर कर पाता है, सब एक दूसरे से बादल टकरा करके सारा बारिश यहीं पे करवा देते हैं जी। और इसी खासी हिल में स्थित क्या है जी? मसीराम। तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का मसीराम में। कितना? 1080 सेंटीमीटर, राउंड फिगर 1100 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है जी। यहाँ तक समझ में आया? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मसीराम में। दूसरी बात, मसीराम कौन सा हिल क्षेत्र में स्थित है? तो नाम है आपका खासी हिल्स। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? काफी मजेदार क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन में है जी आपका, व्हिच इंडियन कंपनीज आर इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट। बोला जा रहा है जी आपका डिफेंस का, कौन सा सेक्टर का जी? डिफेंस के 100 कंपनियों में से इंडिया का कौन सा कंपनी शामिल हुआ है? डिफेंस से संबंधित 100 कंपनियों में से इंडिया का कौन सा कंपनी शामिल है जी? तो नाम क्या है? HAL और दूसरा आपका BEL, हेल एंड बेल। हेल एंड बेल, HAL, HAL एंड BEL, दो कंपनी शामिल है। कौन कौन सा जी? HAL एंड BEL। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, डिफेंस का 100 कंपनी का बात हो रहा है। डिफेंस का 100 कंपनी में इंडिया का दो कंपनी शामिल है, HAL और दूसरा आपका BEL। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे सुनिए, ये रिपोर्ट कौन बताया है? सबसे बड़ी बात, ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया जी? रिपोर्ट कौन बताया है? तो सुनिए, ये रिपोर्ट दिया है जी सिप्री। बोला जाए तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू सिप्री। ये रिपोर्ट कौन दिया जी? तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री। सुनिए ध्यान से, वर्ड आया जी सिप्री। क्या वर्ड आया जी? सिप्री। क्या है सिप्री? सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री के अनुसार बताया गया कि दुनिया का 100 डिफेंस कंपनी में से इंडिया का दो कंपनी का नाम है, नाम HAL और दूसरा आपका BEL। अब सुनिए ध्यान से, सिप्री क्या है? व्हाट इज सिप्री? सिप्री के बारे में बात किया जाए तो सुनिए, सिप्री का फुल फॉर्म होता है जी आपका स्टॉकहोम 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 इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है जी। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका? इंस्टीट्यूट। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी सिप्री को लेकर। क्या चीज को लेकर? सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ में आ रहा है जी? सिप्री के अकॉर्डिंग बताया गया है जी कि 100 डिफेंस कंपनियों में से इंडिया का 2 कंपनी शामिल है। नाम क्या है? HAL, दूसरा क्या है जी? BEL। अब आगे सुनिए, रिपोर्ट कौन दी है? सिप्री। रिपोर्ट कौन दी है? सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म आपके सामने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे सुनिए, अगर बात किया जाए सिप्री कब बना जी, सिप्री कब स्टेबल हुआ, तो सिप्री स्टेबल हुआ 1966 में। कब स्टेबल हुआ जी? 1966 में। इसके अलावा बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? नाम है सोलना। कहाँ है हेडक्वार्टर? सोलना। क्या नाम है? सोलना। स्थित कहाँ है जी? स्वीडन में। कहाँ स्थित है? स्वीडन देश में स्थित है सोलना जी, जहाँ पे सिप्री का है हेडक्वार्टर। सिप्री का कहाँ है जी? सोलना, स्थापना 1966 में। इसके अलावा आगे सुनिए, अगर बात की जाए इसके डायरेक्टर कौन है जी, तो नाम है डैन स्मिथ। सिप्री के डायरेक्टर कौन है जी? सिप्री के डायरेक्टर कौन है जी? नाम है डैन स्मिथ। क्या नाम है जी आपका? डैन स्मिथ। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा था सिप्री रिपोर्ट दिया है जी कि अब रिपोर्ट क्या पता चल गया सिप्री के बारे में। सिप्री बना 1966 में। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है जी? सोलना। डायरेक्टर कौन है जी? नाम है डैन स्मिथ। क्या नाम है? डैन स्मिथ। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। अब आगे सुनिए, इंडिया का 2 कंपनी है ना, HAL, दूसरा BEL। अब बात करते हैं इसके बारे में, HAL और BEL। अब बात करते हैं जिसके बारे में, समझ में आ रही बातें? चलिए बात करते हैं HAL के बारे में। सबसे पहले HAL फुल फॉर्म होता है जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या होता है जी फुल फॉर्म? बात कर रहा हूं पहले HAL के बारे में। ये कौन सी कंपनी है जी? फुल फॉर्म क्या है जी आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहां तक बात समझ में आ रही है? फुल फॉर्म क्या है HAL का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो शामिल है टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में। यहां तक समझ में आ रहा है जी? नाम क्या है जी आपका? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंप्लीट है। आगे सुनिए, स्टेबल कब हुआ? स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ 1940 में, 1940 में। कब स्थापना हुआ जी? 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर है बेंगलोर। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? बेंगलोर में है HAL का हेडक्वार्टर। इसके अलावा स्थापना 1940 में। इसके अलावा बात किया जाए इसके चेयरमैन कौन है भी, हेड कौन है जी, तो नाम है जी आर माधवन। क्या है जी आपका? आर माधवन। क्या जी आपका? आर माधवन। यहाँ तक समझ में आया? क्या क्या चीज को लेकर बात कर रहा था? HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 1940। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है हेडक्वार्टर? बेंगलोर में। इसके अलावा बात किया जाए इसके चेयरमैन अभी कौन है, चेयरमैन का नाम है जी आर माधवन। कौन है चेयरमैन? आर माधवन। यहाँ तक कंप्लीट है। HAL हो चुका। अब बात करता हूँ आपका BEL के बारे में। किसके बारे में जी? BEL के बारे में। और सुनिए ध्यान से, BEL के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म होता है जी आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? BEL के बारे में। HAL पढ़ चुका हूँ। फुल फॉर्म क्या है जी आपका? फुल फॉर्म क्या होता है HAL का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब बात करते हैं BEL का। क्या होता है जी फुल फॉर्म? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या होता है जी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहां तक कंप्लीट है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कब बना जी? 1954। हेडक्वार्टर है जी बेंगलोर। कहाँ है जी आपका हेडक्वार्टर? बेंगलोर। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? बेंगलोर। इसके अलावा बात किया जाए इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार बत्रा। क्या जी कौन है चेयरमैन? दिनेश कुमार बत्रा। यहाँ तक कंप्लीट है। कौन है चेयरमैन? दिनेश कुमार बत्रा। अब आगे सुनिए नेक्स्ट बात किसके बारे में बात कर रहे थे जी? BEL के बारे में। HAL हो चुका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में बना था। कब जी? 1940 में। इसके अलावा बात किया जाए उसका मेन क्वार्टर बेंगलुरु। अब बात कर रहे हैं BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
ये बना है जी आपका 1954 में। कब बना? 1954। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बात किया जाए इसके चेयरमैन कौन है जी? चेयरमैन का नाम है जी आपका दिनेश कुमार बत्रा। कौन है चेयरमैन? दिनेश कुमार बत्रा। कंप्लीट है यहां तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा 2 पॉइंट और सुनिएगा। ये डिफेंस के बारे में बात हो रहा है ना जी, इंडिया का डिफेंस को मैटर के लेकर 2 पॉइंट और बात करेंगे जी। अगर बात किया जाए इंडिया वेपन को इंपोर्ट करने में, वेपन मतलब हथियार, इंडिया हथियार को इंपोर्ट करने में, इंपोर्ट आयात कराने में दूसरा नंबर पे, पहला सऊदी अरबिया, सेकंड नंबर पे इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए ध्यान से। अभी करंट टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट कौन करवाता है जी? मंगाता कौन है? तो पहला सऊदी अरबिया, सेकंड नंबर पे अपना इंडिया। बातें कंप्लीट है, आगे सुनिए। अगर बात किया जाए पूरी दुनिया में सेना पर खर्च करने में इंडिया का रैंक कितना है? तो तीसरा। मतलब पूरी दुनिया में सेना के क्षेत्र में, आर्मी पे, सेना पे पैसे खर्च करने में इंडिया का रैंक कितना है जी? तीसरा। फर्स्ट कौन? यूएसए, सेकंड कौन? चाइना, और तीसरा नंबर पे जी अपना भारत, जो आपका बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने में तीसरा नंबर पे आता है। यहाँ समझ में आया क्या बात किया? हथियार इंपोर्ट कराने में सेकंड नंबर, पहला सऊदी अरबिया, सेकंड इंडिया। इसके अलावा पैसे खर्च करना है जी किसमें? सेना डिपार्टमेंट में, मतलब आर्मी में। बात किया जाए आपका मिलिट्री क्षेत्र में, तो उसमें इंडिया का नंबर है थर्ड। फर्स्ट कौन? यूएसए, सेकंड कौन? चाइना, और थर्ड अपना इंडिया। कंप्लीट है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, तो है जी आपको 51st एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल। लोंगेवाला बैटल, लोंगेवाला युद्ध का आपका 51 नंबर का एनिवर्सरी मनाया गया। बात समझ में आ रहा है जी? सुनिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, काफी मजेदार क्वेश्चन है। मूवी देखे होंगे बॉर्डर, बॉर्डर मूवी देखे ना जी? बॉर्डर मूवी देखे ना? बात करता हूँ उसके बारे में, सुनिए ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है जी आपका? 51st एनिवर्सरी किसके किसके लिए जी? आपका लोंगेवाला बैटल के लिए। सुनिए ध्यान से। बात किया जाए तो अभी आपका वैलोर डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सा डे जी आपका? वैलोर डे, वीरता दिवस। वीरता दिवस क्या होता है जी आपका? वीरता दिवस। वीरता दिवस सेलिब्रेट किया गया अभी कहां जी? आपका जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है जी आपका? जैसलमेर पता है ना? ये है कहां जी? राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में जो अपना आर्मी कैंप है, जो मिलिट्री बेस है, वो आपका सेलिब्रेट किया है जी। वो आपका सेलिब्रेट किया है क्या चीज को लेकर जी? आपका वैलोर डे को लेकर। वैलोर डे, वीरता दिवस, क्या चीज को लेकर? यही लोंगेवाला पोस्ट के बारे में बात किया जी, जिसका पूरा का पूरा बॉर्डर मूवी डेडिकेट है लोंगेवाला पोस्ट पे। सुनिए ध्यान से। बात है 1971 का। 1971 जब इंडिया और आपका पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था जी, बांग्लादेश स्वतंत्र होना चाह रहा था पाकिस्तान से, उस समय का पूरा ध्यान इंडिया का बोलिए बांग्लादेश का, इसके अलावा कंप्लीट तौर पे इंडिया का ध्यान बांग्लादेश वाले क्षेत्र पे था, बांग्लादेश को आजाद कराने को लेकर। और उसी समय का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अटैक करता लोंगेवाला पोस्ट पे, और लोंगेवाला पोस्ट पे उसमें मात्र इंडिया का 120 आर्मी, 120 आर्मी, ओनली 120 आर्मी। और अब वहां का मेजर कौन थे? मेजर कुलदीप सिंह, नाम जरूर सुने होंगे। मेजर कुलदीप सिंह उस लोंगेवाला पोस्ट को लीड करते हैं जी, और पाकिस्तान तरफ से लगभग 3000 से 4000 आर्मी को यूं ही ढूंढ के रख देते हैं। समझ गए? बातें कंप्लीट है लोंगेवाला पोस्ट के बारे में। तो लोंगेवाला पोस्ट जो राजस्थान में स्थित है जी आपका, उसको लेकर उस बैटल में जो विजय हुए थे उसको लेकर सेलिब्रेट किया गया जैसलमेर आर्मी कैंप में। बातें कंप्लीट है। क्या सेलिब्रेट किया जी? वीरता दिवस। समझ में आ रहा है जी? बातें कंप्लीट है। अगर बात किया जाए 1971 का बांग्लादेश के बारे में, तो बहुत सारी बातें बात करूंगा फिर कभी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? क्वेश्चन सुनिए से। इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन है जी आपका इंडिया इनइक्वालिटी। क्या चीज को लेकर जी? इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज किया गया है जी। इसमें बताया गया, इस रिपोर्ट में क्या, सुनिए ध्यान से। इस रिपोर्ट में आपका 4 और इंटरनेट के मामले में रिपोर्ट बताया गया जी। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया? तो नाम है जी ऑक्सफेम। क्या नाम है जी आपका? ऑक्सफेम। ऑक्सफेम के द्वारा ऑक्सफेम इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट।
क्या नाम है जी आपका? इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को सुनिए ध्यान से, इसमें क्या चीज बताया गया? इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो रिलीज किया गया ऑक्सफैम के द्वारा, बताया गया है जी कि इंडिया में जो फोन या तो इंटरनेट यूजर्स में महिलाएं मात्र 1/3 है। कितना है जी? मात्र 1/3, मतलब 33% से कम ही है जी। लगभग 31% है। महिलाएं के बारे में बात किया, जो वुमेन्स के बारे में बात किया जाए तो मात्र 1/3 है जी फोन यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स। बातें कंप्लीट है, समझ में आ रहा है जी क्या चीज को लेकर बात कर रहा हूँ? फोन और इंटरनेट यूजर्स में महिलाओं की संख्या, वुमेन्स की संख्या मात्र 1/3 है, 33% से कम है। बताया गया मात्र 31% है, ओनली 31% है महिलाओं का, महिला यूजर्स का, मतलब वुमेन्स यूजर्स को लेकर। समझ में आया जी? फोन और इंटरनेट, फोन और इंटरनेट यहाँ तक कंप्लीट है। रिलीज कौन किया है? ये रिलीज किया गया ऑक्सफैम द्वारा। किसके द्वारा जी? ऑक्सफैम के द्वारा। अगर बात किया जाए ये ऑक्सफैम है क्या, तो ऑक्सफैम एक एनजीओ है जी। क्या जी आपका? एनजीओ। कब से चल रहा है जी? 1942 से। कब से चल रहा है? 1942 से। इसमें क्या रिपोर्ट में क्या बताया गया जी? वुमेन यूजर जो है जी आपका, वुमेन यूजर है वो कितना है जी? मात्र 1/3। कितना है जी? 1/3। अगर बात किया जाए तो लेस देन 33%, 33% से कम ही है कि ज्यादा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? मात्र 31% वैसे बताया गया, तो आंसर 33% से कम ही, 1/3 से कम ही है। बेटा जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? सुनिए ध्यान से, काफी मजेदार क्वेश्चन ये भी है, काफी मजेदार क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो है लिखा हुआ है जी, रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग। रिस्क ऑफ मास किलिंग में, रिस्क ऑफ मास किलिंग में इंडिया का रैंक कितना है जी? 8 नंबर पे। कितना है जी आपका? 8 नंबर पे। हिंदी में बात किया जाए तो सामूहिक हत्याओं के जोखिम में, सामूहिक हत्याओं के जोखिम में इंडिया का नंबर कितना है जी? 8वां नंबर पे इंडिया। कितना नंबर पे? 8वां नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? पाकिस्तान। फर्स्ट नंबर पे कौन है जी आपका? पाकिस्तान। इसके अलावा बात करें सेकंड नंबर पे कौन है जी? यमन। यमन, अमन। सुनिए ध्यान से, बात करता हूं आपका रिस्क ऑफ मास किलिंग। रिस्क ऑफ मास किलिंग, सामूहिक हत्या के जोखिम में इंडिया का नंबर है जी 8वां। कितना नंबर है जी? 8वां। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आगे सुनिए, ये रिपोर्ट कौन दिया है जी? ये रिपोर्ट रिलीज कौन किया है? तो आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया जी आपका अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के द्वारा। क्या नाम है जी आपका? अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट जो यूएस बेस्ड है जी, यूएस बेस्ड, यूएस मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, यूएस का एक थिंक टैंक है जी। बात किया जाए तो ये यूएस का थिंक टैंक है जी, थिंक टैंक, जिन्होंने आपका रिलीज किया है जी रिपोर्ट। क्या चीज को लेकर? मास किलिंग को लेकर। क्या चीज को लेकर? मास किलिंग को लेकर। इसमें इंडिया का नंबर कितना है जी? 8 नंबर पे। कितना नंबर पे? 8 नंबर पे। बेटा फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? मास किलिंग में पहला, मतलब सामूहिक हत्या के जोखिम वाला देशों में पहला नंबर पे कौन है जी? पाकिस्तान। नंबर पे कौन है जी? पाकिस्तान। इंडिया का नंबर कितना है? 8। यहां तक समझ में आया? चलिए रिपोर्ट कौन दिया है जी आपका? अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट है क्या ये अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट? तो आपका यूएस का एक थिंक टैंक है। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का न्यू सेक्रेटरी कौन बना है जी? न्यू सेक्रेटरी कौन बना? ये था क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? संजय कुमार। क्या होगा आंसर जी? संजय कुमार। संजय कुमार बने हैं जी आपका न्यू सेक्रेटरी। क्या चीज का? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का न्यू सेक्रेटरी कौन बने? संजय कुमार। क्या नाम है जी? संजय कुमार। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए इसके बारे में, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन सा मिनिस्ट्री में आता है जी? कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा डिपार्टमेंट जी आपका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन मिनिस्टर भी है कौन जी? एजुकेशन मिनिस्टर है कौन? तो नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है जी,
धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है। यहाँ तक समझ में आया जी? अब आगे सुनिए, बात हो रहा था क्या चीज, क्वेश्चन क्या था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का न्यू सेक्रेटरी कौन बने, नाम क्या है जी, संजय कुमार। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान है दोस्त, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है जी, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। स्पेस डिस्कशन, स्पेस डिस्कशन कहाँ हुआ है जी, अबू धाबी में। कहाँ हुआ है जी, अबू धाबी में। क्वेश्चन ये था, स्पेस डिस्कशन हुआ कहाँ है जी, अबू धाबी में। ये इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन था स्पेस को लेकर। क्या चीज को लेकर, स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर। समझ में आ रहा है दोस्त, क्या चीज को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर। ये आपका स्पेस डिस्कशन कहाँ हुआ है जी, अबू धाबी में। अब आगे सुनिए, इंडिया की तरफ से कौन सा व्यक्ति गया था, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था जी, तो नाम है जितेंद्र सिंह। इंडिया की तरफ से, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था जी, इंडिया की तरफ से कौन गए थे जी, नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है जी आपका, जितेंद्र सिंह। अब आगे सुनिए, ये जितेंद्र सिंह है कौन जी, जितेंद्र सिंह कौन है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। बात क्या है, ये कौन है जी, तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बात कर रहे हैं कौन है जी, तो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन था स्पेस डिस्कशन, स्पेस डिस्कशन, स्पेस डिस्कशन कहाँ हुआ था, अबू धाबी में। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है, जितेंद्र सिंह। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे सुनिए, बात क्या है, जितेंद्र सिंह ये कौन है जी, तो मिनिस्टर है क्या चीज का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, किसके लिए जी, आपका एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का। एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन जी, नाम क्या है, जितेंद्र सिंह। जो रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को कहां पे जी, आपका स्पेस डिस्कशन में। कहां हुआ था, अबू धाबी। अबू धाबी पता है ना, अबू धाबी कहां है जी, यूएई। यूएई का कैपिटल है जी अबू धाबी। ये तो समझ में आया, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है जी क्या, अबू धाबी। यहां तक कंप्लीट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन जी, 8 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ होगा जी, होगा गोवा में। कहाँ होगा जी, गोवा में। कब होगा, 11 दिसंबर। कब होगा दोस्त, 11 दिसंबर 2022 को आपका आयुर्वेदा कांग्रेस, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ होगा जी, गोवा में। कहाँ होगा, गोवा में। आयुर्वेद सभी को पता होगा। यहाँ पे जो कांग्रेस होगा बैठा होगा, क्या चीज को लेकर बात होगा, आयुर्वेदा को लेकर। आयुर्वेद कितना साकार है जी आपका, उस चीज को लेकर बात किया जाएगा। समझ में आया, आयुर्वेदा कितना साकार है जी, इस मैटर को लेकर बात होगा। होगा कहाँ, गोवा में। कब होगा जी, 11 दिसंबर को। कब होगा, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर, 11 दिसंबर। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए ये जो कांग्रेस होगा इसको इनॉग्रेट कौन करेंगे, तो इनॉग्रेट करेंगे जी हमारे मोदी जी। कौन इनॉग्रेट करेंगे जी, हमारे मोदी जी। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ रही बात है। आगे सुनिए, क्या इसको लेकर बात होगा, ये भी बातें कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, अब बात है जी गोवा के बारे में। किसके बारे में, गोवा। थोड़ा सा बात करेंगे गोवा के बारे में। गोवा के बारे में बस थोड़ा सा बात करेंगे। सुनिए ध्यान से, गोवा के बारे में बात किया जाए तो पता होगा जी, गोवा कब्जे में था। किसके कब्जे में था जी, पुर्तगालियों के कब्जे में। गोवा किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में। भारत आजाद हुआ 1947। गोवा आजाद नहीं हुआ, आजाद करवाया गया। कब, 1961 में। गोवा से पुर्तगालियों को कब भगाया गया, 1961 में। मतलब गोवा को पुर्तगालियों से आजादी कब मिला, 1961 में। और गोवा को पुर्तगाली अपने कब्जे में कब लिया था, 1510 में, 1510 में। 1510 में, सुनिए ध्यान से, 1510 का बात है। 1510 में गोवा को पुर्तगाल अपने कब्जे में लिया था।
पुर्तगाल लोग अपने कब्जे में लिया था 1510 में, और पुर्तगालियों से आजादी कब मिला गोवा को? 1961 में। कब जी? 1961 में। देख दोस्त 40 लगभग बात किया जाए 451 451 साल का अंतर, 451 साल तक गोवा को कब्जे में रखा कौन? पुर्तगाली। पता है ना जी कहां से? यूरोप से। इंडिया आने वाला पहला यूरोपीय देश जो था वो कौन था जी? पुर्तगाली था। और लास्ट में ये गया कब? 1961। याद है कंप्लीट है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। वो एक ऑपरेशन चलाया गया था, नाम था जी ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। देखिए तो थोड़ा सा मैं बात की, ऑपरेशन विजय चलाया गया तो गोवा को आजादी मिल गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारा स्टोरी है। 1961 में ऐसा क्या हुआ था कि ऑपरेशन विजय वहां पे चलाया गया, पुर्तगालियों को भगाया गया? इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है 1962 में। 1962 में आपका चाइना इंडिया पर अटैक करता है। बहुत सारा स्टोरी है, क्या स्टोरी फिर कभी बात करूंगा, आज ज्यादा नहीं। आज बस इतना ही मैं बात करने वाला हूँ जी आपका। आज बस इतना ही बात करने वाला हूं कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ, 1510 में पुर्तगालियों के कब्जे में गया था। क्या इंपैक्ट हुआ, क्या षड्यंत्र था, क्या स्टोरी था, फिर कभी बात करूंगा। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे सुनिए। गोवा के बारे में बात किया जाए, 1961 में आजाद हुआ। 1962 से गोवा एज ए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर काम कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे काम कर रहा था 1962 से 1987 में गोवा स्टेट बना। गोवा स्टेट कब बना? 1987 में। कितना नंबर का स्टेट बना जी? 25वां नंबर का। कितना नंबर का स्टेट बना? 25वां नंबर का। यहां तक कंप्लीट है, बेस्ट लग। आगे बात करते हैं, आगे सुनिए। गोवा के बारे में बात किया जाए जी तो गोवा का कैपिटल क्या है जी? पणजी। क्या है जी गोवा का कैपिटल? पणजी। इसके अलावा बात किया जाए गोवा के सीएम कौन है जी? प्रमोद सावंत। कौन है जी? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है जी? चलिए लिख देता हूं, गोवा 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 मेरा करता हूं इसमें। बात किया जाए जी गोवा के बारे में, कैपिटल क्या है जी? कैपिटल है जी पणजी। कैपिटल क्या है जी? पणजी। इसके अलावा बात किया जाए सीएम कौन है जी? सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है जी? प्रमोद सावंत। बात किया जाए जी गवर्नर कौन है तो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन है गवर्नर जी? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कंप्लीट है यहाँ तक गोवा के बारे में पूरी बातें फिलहाल कंप्लीट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्या जी आपका? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है जी? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट कौन करेंगे? तो मोदी जी करेंगे। कब होगा इनॉग्रेट? 11 दिसंबर। कब होगा इनॉग्रेट? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को इनॉग्रेट होने वाला है जी। इसके अलावा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ जी? गोवा में। कहाँ है जी? गोवा में। इनॉग्रेट कौन करेंगे? पीएम मोदी जी। बातें कंप्लीट है, यहां तक समझ में आया? गोवा के बारे में अभी जस्ट में बात किया है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है जी? आज मनाया जाए। कितना तारीख है जी आपका? 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। कंप्लीट है जी। आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ, लेकिन दोस्त रुक जाइए, रेगुलर की तरह आज भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए मास है क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन को लेकर अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या है इस दिन? आज का क्वेश्चन है जब का T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ब्लाइंड का T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस बार कहां हो रहा है जी? T20 वर्ल्ड कप कहां हो रहा है? इसका जवाब आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अपडेट यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है आज का सेशन अच्छा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं जी। अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।